भी कानून बनाए गरीबों का खून निचोड़ने के लिए बनाए, बस जब भी कानून बनाए। और झूठ की, जो झूठ बोलने की आदत है नेताओं की, उसको तो अब हम अपने दिमाग में इतना बिठा चुके हैं कि नेता झूठ बोलते हैं, इतना बिठा चुके हैं। एक बार एक 30-40 नेता बस में जा रहे थे दिल्ली से मनाली के लिए, तो रास्ते में बस पलट गई एक गड्ढे में। नेताओं की झूठ बोलने की आदत को लोगों ने कितना ज्यादा अपना लिया, इस बात की बहुत अच्छी एग्जांपल है, उदाहरण है। बस पलट गई एक गड्ढे में, 30-40 नेता थे उसमें। तो एक किसान खेतों में काम कर रहा था, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी। पुलिस वालों ने सर्च करना शुरू किया, उसी किसान से पूछा भाई इस रंग की और इस नंबर की बस थी, आपने देखी है? कहता हाँ। कहते कहाँ गई? कहते इस गड्ढे में पलट गई थी। कहता अब कहाँ गई? कहता मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। तो पुलिस वालों ने पूछा कि क्या उसमें सवार सभी नेता मर गए थे? तो किसान बोला सभी नहीं मरे थे, अभी 25-30 जोर जोर से चिल्ला रहे थे हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। हम ये भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि ये जिंदा हैं। ये हालत कर दी है इन्होंने अपनी। अब बदलो, हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेता है। अब 27 साल हो गए, बहुत हो गया। नए पत्ते, पिप्पल दिया पत्ते आवे, कादी खड़ 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 लाई है, पत्त चढ़ गए पुराने, रुत नवियां दी आई है। अब बारी नए लोगों की आएगी। करने के लिए बचत बचत करके 2-3 हजार रखे हुए थे हर घर में, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए। और सबसे ज्यादा नोटबंदी का भुगतना पड़ा महिलाओं को, माओ बहनों को। माओ बहनों को एक आदत होती है, अच्छी आदत होती है, वो अपने पति से, अपने घर वाले से बिना बताए थोड़ा पैसे अलग से रख लेती हैं। कोई इमरजेंसी में काम आ जाएंगे, बच्चे की फीस आ जाएगी, कोई कभी इलाज आ जाता है, कोई आधी रात को जाना पड़ता है, पैसे अलग से रख लेती है, बताती नहीं उसको। अब मोदी जी ने रातों रात नोट बंद कर दिए, ना तो वो बता सकती थी ना छुपा सकती थी। बताती हैं तो घर में लड़ाई होगी, पति कहेगा कहां से लाई है पैसे ये तू। नहीं बताती कागज बन जाएंगे। ये बात मैंने पंजाब में एक जनसभा में बोल दी, ऐसे ही जैसे आज बोला है। तो जैसे मैं गाड़ी में बैठा, 2-3 माएं बहनें आई, मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ रख के बोले बेटा जो नोटबंदी वाली बात कही है बिल्कुल सच्ची है, हम भी माइके से बदलवा के लाए हैं। सच्ची है ना? तालियों के साथ बताओ। माइके वाली यहां भी हैं। तो इनको क्या पता कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। हम लोग आम घरों से आए हैं, गांव से आए हैं, 10वीं तक साइकिल पे जाते रहे हैं, फिर बसों के ऊपर बैठकर कॉलेज जाते रहे हैं, पढ़ाई की है। इनको क्या पता, इनके बेटे बेटियां सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। ये जानबूझकर हमें अनपढ़ रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते गरीब का बच्चा पढ़ जाए। हमें वो टीचर ही नहीं मिलते जो अफसर बनाते हैं, हमें वो किताबें ही नहीं मिलती जो अफसर बनाती हैं, हमें वो स्कूल ही नहीं मिलते जो अफसर बनाते हैं। जानबूझकर ये हमको गरीब रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया वो फर्स्ट आएगा, वो बड़ा अफसर बन जाएगा। अगर वो अफसर बन गया वो घर की गरीबी हटा देगा, और घर की गरीबी हट गई तो इनके महलों, इनकी कोठियों के सामने सुबह सुबह हाथ में अर्जियां लेकर लाइन बनाकर हाथ जोड़कर कौन खड़ा होगा भाई साहब? इसलिए अभी मैं एक चैलेंज करता हूं, इसी मोहल्ले के 3 अच्छे बच्चे ले लेते हैं सैंपल के तौर पे। 3 अच्छे बच्चे जो पढ़ाई में होशियार हैं, 3री, 4थी, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, 3 बच्चे पिक कर लेते हैं। दिलाओ दाखला जी, मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, दिलाओ दाखला उस स्कूल में यहां पर अमित शाह का बेटा पढ़ा,
दिलाओ दाखिला उस स्कूल में जहां पर राहुल गांधी पढ़ा, और 2 फीस कर दो माफ। 2 साल बाद नतीजे देखना, फर्स्ट कौन आता है। फर्स्ट वो नहीं आते जो सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, फर्स्ट हमारे 4 पाई वाले बच्चे ही आते हैं। लेकिन क्या करें, मौका नहीं मिलता हमें। आम आदमी पार्टी ये मौके दे रही है। दिल्ली में मैंने खुद देखा है, दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक जज का बेटा, एक कलेक्टर का बेटा और एक झुग्गी चौपड़ी वाले रिक्शे वाले का बेटा, तीनों एक बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ रहे थे। ये केजरीवाल का कमाल है दिल्ली में। नहीं, उनका सिलेबस अलग है, हमारा सिलेबस अलग है। यह बात करने के लिए आपके पास आए हैं हम। आप लोग अपना परिवार बड़ी मुश्किल से चलाते हो, लेकिन आप लोगों का पैसा टैक्स का माफ कर दिया जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का माफ कर दिया जाता है, लोगों को कुछ नहीं मिलता। बड़े नारे देते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलां सरकार। तो दिल्ली में नहीं कहा फिर उन्होंने, दिल्ली में यह नारा नहीं दिया कि अब की बार इतने पार, क्योंकि उनको पता था कि दिल्ली में तो यह होता है, अब की बार सिर्फ जमुना पार। 6-7 सीटें हैं वो जमुना पार से आती हैं इनकी। इनको पता है सारा कि दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, वो इनकी बातों में नहीं आते। वो धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करते, वो जात पात में यकीन नहीं रखते, वो काम में यकीन रखते हैं। इसलिए नए यूथ को, नए लड़के लड़कियों को मैं कहना चाहता हूं, आप अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि आपके कहने से हमने बहुत बार वोट दिए, एक बार हमारी भी मानकर देख लो, देश बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। देश में कोई कमी नहीं है, हर किस्म का मौसम है, पहाड़ है, समुंदर है, कोयला है, तेल, सब कुछ है, फसलें हर किस्म की होती हैं। कमी है तो सिर्फ सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी है, जिन्होंने हमें अभी तक